हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 9 सांप से सामना, इसकी रीडिंग हो चुकी है और आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर सबसे पहले आप लोगों को मैं इनके क्वेश्चन दिखा देता हूं और ये मैं बुक में ही आप लोगों को क्वेश्चन के टिक लगा के भेज रहा हूं। ये इनके क्वेश्चंस हैं और जिन बच्चों ने शब्दार्थ वगैरह और एक्सरसाइज आप सभी ने अपनी कंप्लीट करनी होंगी। ये पहले मैं सारे क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। कुछ के आंसर यहीं पे लिखे हुए हैं और कुछ के आंसर कुछ आपको क्वेश्चन से लेना है। जैसे यहाँ पे अंडरलाइन है, पहले स्टार्टिंग इसकी क्वेश्चन से इतना करना है, फिर आगे आपको पार्ट से मिलेगा। तो कुछ के आंसर यहीं पे लिखे हुए हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पत्रों के विषय में लेखक को उनके भाई द्वारा क्या निर्देश दिया गया था। तो आप लिखेंगे, थोड़ा क्वेश्चन से लेंगे कि पत्रों के विषय में भाई, इतना बढ़ा देंगे, पत्रों के विषय में भाई साहब ने, फिर यहाँ से भाई साहब ने मुझे बुलाकर कहा से लेकर के डाक से निकल जाए। ये आपका पहले का आंसर है। फिर ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, हम दोनों उछलते कूदते से लेकर के टोपी हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां कुएं में गिर गईं तक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। जैसे थर्ड है, चिट्ठियां कुएं में गिर जाने पर लेखक क्या सोचकर डर रहा था। तो इसका इतना तो क्वेश्चन से ही लेंगे, चिट्ठियां कुएं में गिर जाने पर लेखक क्या काट देंगे, यह सोचकर डर रहा था कि अब घर जाकर से लेकर के रुई की तरह धुनाई होगी। यह सोचकर शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। मैंने कुएं में घुसकर चिट्ठियां निकालने का निश्चय किया। मुझे विश्वास था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, फिर चिट्ठियां उठा लूँगा। यहाँ तक ये आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 4, छोटा भाई से लेकर के छोटा भाई रोता था, उसके रोने का अर्थ था कि मेरी मौत मुझे बुला रही थी। ये प्रश्न है, छोटे भाई के रोने का क्या अर्थ था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहीं पे हमने लिख दिया है, लेखक की साधन द्वारा कुएं में उतरा। लेखक धोतियों के सहारे कुएं में उतरा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या देखकर लेखक की अक्ल चकरा गई। तो इसका आंसर है, कुएं के धरातल में जब 4-5 गज रहा होगा तब ध्यान से देखा, अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के पास का भाग धरती पर था। आगे का आधा भाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। ये यहाँ तक आंसर नंबर 6। इसके बाद में आंसर नंबर 7, लेखक कुएं में डंडा क्यों नहीं चला सकता था। तो इसका आंसर हमने यहीं पे लिख दिया है, लेखक कुएं में डंडा इसलिए नहीं चला सकता था क्योंकि वहाँ डंडा चलाने के लिए स्थान न था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, जब लेखक ने सांप की ओर डंडा बढ़ाया तो सांप ने क्या किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर नंबर 8। ज्यों ही मैंने की जगह लेखक कहते हैं, ज्यों ही लेखक ने, ये 7 लिखा है, ऐसे 7 नहीं, ये 8 है, ये 8 है। ज्यों ही लेखक ने सांप की दाईं ओर पड़ी हुई चिट्ठी की ओर डंडा बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी। इस तरह से यहाँ 3-4 चोटें की तक।
तो आप लोग पूरा वर्क अपना करेंगे और एक्सरसाइज और शब्दार्थ पूरी कॉपी पे करके आप सभी मुझे सेंड करेंगे। कल आपका नेक्स्ट चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।